बाबू बाबू हमको एक काम ढूंढ कर दीजिए बाबू। अरे अरे हम आपका सारा जीवन गुलाम बनकर रहेंगे बाबू। दीजिए ना बाबू। अरे काम तो बहुत तरह का है, बहुत तरह का है, लेकिन तुमको कौन सा काम दूं? कोनो भी। वही सोच रहा हूँ। सोच लीजिए जरा। पैसा कौड़ी साथ लाए हो? पैसा पैसा? पैसा हाँ हाँ वो मतलब सब मिला के 420 रुपया। 420 420 मतलब अरे आजकल के दौर में इस जमाने में इतने पैसे में नौकरी मिलती है? ये क्या लड्डू है? कब दिला दीजिए बाबू। नौकरी खातिर पैसा लगता है? नहीं लगता है, हैं? सच में तुम लोग एकदम बुद्धू हो। अरे भाई आजकल नौकरी पैसों से मिलती है। जितना पैसा दोगे उतनी अच्छी नौकरी। पैसा फेंक तमाशा देख, समझे कुछ? लाइए छतरी हमको दीजिए। मुसीबत में डाल दिया। का है बाबू? मुसीबत नहीं है। अरे मिस्टर सिन्हा क्या सोना गहना लेंगे? कैश के बिना वो बात नहीं करेंगे। परखने की जरूरत नहीं है बाबू, खाटी सोना है। खाटी सोना। अरे आजकल के जमाने में असली भी नकली लगता है, समझे? याद रखना। तो क्या हुआ, निकालो पैसे निकालो। क्या पैसा? राधा बाबू का पैसा दे। ये लीजिए 420 रुपया। सुनो, तुम लोग दोनों यहाँ बैठो। हाँ। कहीं जाना मत। हाँ, मैं तुम दोनों की नौकरी की बात पक्की करके आता हूँ। ठीक है। निकल लेता हूँ। मैं पीता हूँ। शराब पी के आए हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? हमने एक शरीफ आदमी को वो पैसा और अंगूठी दिए हैं, वो हमको नौकरी दिलवाएंगे। नौकरी? हाँ। इस जंगल में? ये क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ आ गया क्या? अब कहाँ नौकरी मिलने वाली है भाई? वो देखिए उस मकान में, ऑफिस में। वो ऑफिस है? वो तो राधा कुंज है बेटा। वो आदमी मतलब वो पियक्कड़ जो कह के गया है, इसका मतलब है कि वो आदमी कभी वापस नहीं आएगा। पर वो आदमी हमारा अंगूठी और पैसा लेके चला गया रे। हमें धोखा दे दिया। वो नौकरी हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब वो आदमी अब वापस नहीं आएगा? सब कुछ लूट गया। लेकिन बात क्या है? जी एक बदमाश आदमी हमको नौकरी देगा ये कहकर हमारा अंगूठी और पैसा लेके भाग गया है। ये कैसी बात कर रहे हो जी? कह रहा था कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? नहीं मतलब एक नौकरी की बहुत जरूरत थी, जरूरत थी इसीलिए? हाँ थी। न जान न पहचान और अपना सारा पैसा एक अनजान आदमी के हाथ में दे दिए। हाँ दे दिए। बहुत अच्छा किए। अब एक काम करो, अपना अंगूठा चूसते हुए अपने घर चले जाओ। तो फिर हमारा क्या होगा बाबू? हम दोनों बिना खाए मर जाएंगे। हाँ। मर जाओगे तो मैं क्या करूं? अब तुम्हें अंगूठी और पैसा कुछ नहीं मिलेगा। जाओ जाओ। बाबू बहुत उम्मीद लेकर आए थे भैया को ढूंढने। ऐसा भी वो विजयगढ़ हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही खातिर हम गांव छोड़ के चले आए। बहुत बढ़िया। तो अब रहोगे कहाँ? खाओगे क्या? आप हम लोगों के लिए नौकरी का जुगाड़ कर दीजिए ना बाबू। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ से नौकरी लाऊंगा? जाओ जाओ। चल राधा। ए रुक। बाबू सुन, कई दिनों से घर में नौकर के लिए घर वाली ने परेशान करके रख दिया है। मुझे भी तो एक नौकर की जरूरत है। एक काम करोगे? आज से तुम दोनों मेरे घर में काम करोगे। मतलब तुम मेरे काम करोगे और ये मेरे घर वाली की। जी करेंगे तुम बाबू। दोनों मेरे घर में रहोगे ना? जी रहेंगे बाबू। हाँ। इधर आओ। अरे इतने दिनों बाद भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अच्छा? हाँ। इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं? क्यों चिल्ला रहा हूँ ये तो सुन के ही पता चल जाएगा। क्यों? इतने दिनों बाद हमें मन के मुताबिक नौकर मिला है। सच में? अरे एक नहीं, दो दो। क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपनी आंखों से ही देख लो। चलो चलो, ये देखो, बोलो पसंद है कि नहीं? गांव से पहली बार आए हैं दोनों पति पत्नी। ये है गोपाल और ये इसकी पत्नी राधा। अच्छा। अरे मुंह क्या देख रहा है? तुम्हारी मालकिन है। रहने दो, रहने दो। मुझे नहीं, मुझे पाए लगू माँ जी, पाए लगू। अच्छा पसंद है ना तुम्हें? वाह, तो फिर देर क्यों, चलो तुम्हें कमरा दिखा देता हूँ। तब तक तुम इसे घर का सारा काम समझा देना। चलो। हाँ चल राधा। दे। चल। सर, आपने मुझे बुलाया था सर?
तलपड़े कुछ देर पहले डीसी ने फोन किया था। उनका कहना है कि इसी हफ्ते में जैसे भी हो जनार्दन मतलब जॉन को अरेस्ट करना होगा। कोशिश तो हम पूरी तरह से कर रहे हैं सर, लेकिन किसी भी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं सर। समझ क्यों नहीं रहे हो? वो बहुत चालाक है, हमें और सावधान रहना होगा। बाबू। अरे तुम यहाँ कैसे? जी मैं बाहर हूँ सर। अरे कुछ बोलो। जी हमने आपसे पहले दिन कहा था ना, मेरा जो भैया खो गया है आप उनको ढूंढ के दीजिए। तुम सचमुच एक मूर्ख हो। ये शहर इतना बड़ा है, इसमें मैं कहाँ ढूंढूंगा उसे? बाबू हमरे भैया को ढूंढ के दीजिए बाबू। हमार भैया के चलते हमार माई रो रो के मर गए बाबू। अरे रुक, क्या मुसीबत है? तेरा भैया क्या कोई फेमस आदमी है जो हर कोई उसे पहचान लेगा? हाँ, अगर वो अपराधी वगैरह होता तो थाने में उसकी जानकारी होती। तो फिर हमरे भैया हमको नहीं मिलेंगे बाबू। हमारी माई के मरने के वक्त हम उनसे वादा किए थे कि जैसे भी हो हम अपन भैया को ढूंढ के निकालेंगे। अरे क्या मुसीबत है? रो क्यों रहे हो? चुप रहो। तुम्हारे भैया का क्या नाम है? जी जनार्दन भैया। क्या कहा? जनार्दन। पूरा नाम क्या है? मैंने कहा ना, जनार्दन दुबे। जनार्दन दुबे भैया। दुबे? हाँ। तुम्हारे भैया की कोई फोटो है? जी है। तुम्हारे पास है? हाँ मेरे पास है। दिखाओ। मेरे भैया। सर तलपड़े को बोलो क्राइम फाइल लेके आए। जी सर। अच्छा, तुम्हारे भैया की उम्र क्या है? जी कब? जब खो गया था तब या अभी अभी? तो फिर मान के चलिए वही 30-32 होगा। 30-32? अच्छा, वो गांव से भागा क्यों था? गांव में एक मास्टर के चक्कर में पड़ गया था। कितना कुछ कहता था वो मास्टर। कहता था देश के लिए लड़ना होगा, शत्रु को मार के। मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आता है बाबू। सर। ओफो। गोपाल जी। देखो तो ये तुम्हारा भैया है। अरे यही तो हमारे भैया है, हमरे सगे भैया। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारे भैया मिल जाएंगे। मुझे मेरे भैया फिर मिल जाएंगे। भोलेनाथ आपका भला करे। हम जिंदगी भर आपको याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। उफ, उफ, हमको कितनी खुशी हो रही है। गोपाल जी। तुम अब घर जाओ। अब देखा या तुम्हारे भैया को हम लोग कितना जल्दी ढूंढ पाते हैं। ठीक है बाबू। तलपड़े। ये सर। बहुत दिनों बाद अब हमें शिकार को पकड़ने के लिए एक पिंजरा मिला है। लेकिन सर, जॉन जितना इंटेलिजेंट है, क्या उसे इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता है? पकड़ना ही होगा, पकड़ना ही होगा। एसआई बिमल बाबू के मर्डर होने के बाद ऊपर से मुझे बहुत सारी गालियां और अपमान सहना पड़ा है। इतने दिनों तक मैं चुप था, सिर्फ मौके की तलाश में। आपका प्लान क्या है सर? प्लान? अखबार में एक छोटा सा इश्तिहार देना है गोपाल के नाम से। भैया, माता पिता दोनों के गुजरने के बाद मैं पत्नी को लेकर शहर आ गया हूं आपकी खोज में। तुम इस दिए गए पते पर जितनी जल्दी हो सके आकर हमसे अवश्य मिलना। साहब, आपकी बीवी ने बुलाया है, चूड़ी लेंगी। नॉनसेंस। ये मेरी बीवी नहीं है, इसकी है। अरे मेरी है, मेरी। गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। अरे ठीक है। चूड़ी का धंधा तुम कितने दिनों से कर रहे हो? बचपन से कर रहा हूँ साहब। हाँ, बहुत पुराना धंधा है। तुम लोग कितने भाई हो? असल में हम तो साहब अपने माँ बाप की एक ही संतान है, लेकिन आप जानते हैं साहब, एक भाई होने से ना बहुत अच्छा होता है। इडियट। गोपाल जी। तू अपनी बीवी की पसंद की जितनी मर्जी चाहे चूड़ियां खरीद लेना, मैं बाहर ही हूं। देख तो, ये निशान तुझे याद है कि नहीं? अरे ये तो वही निशान है। हाँ? आप तुम मेरा भैया हो। चुप! बाहर पुलिस खड़ी है, सुन लेंगे तो मुसीबत हो जाएगी।
भैया नहीं नहीं, रहने दो बहू रानी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बहू रानी, तुम्हें आज मैंने पहली बार देखा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए ये चूड़ी मैं यहाँ रख के जा रहा हूँ। गोपाल, हाँ भैया। बहू रानी को तू ये सब पहना देना मेरे भाई, ठीक है? जी। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं भी नहीं भैया। आपको ढूंढने की खातिर तो यहाँ आए हैं। गलती मत करो बहू रानी। अगर मुझे पकड़वाना नहीं चाहती हो तो फिर अभी मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। गोपाल भैया, एक बात कहता हूँ, तू जितनी जल्दी हो सके इन लोगों का काम छोड़ दे। अगर हो सके तो तू अभी इनका घर छोड़ के चला जा। हम तुमको जाने नहीं देंगे। हाँ भैया, नहीं नहीं, हम नहीं जाने जाने देंगे। देंगे। नहीं देंगे। गोपाल, हाँ नहीं देंगे। अरे नहीं होगा अरे साहब। क्या नहीं, हुआ उतना गोपाल, पैसा इतना नहीं चिल्ला देंगे। क्यों रहा है? अरे बताना क्या हुआ, क्या हुआ? अरे देखिए ना साहब, मैं कितनी बार कह रहा हूँ इतने कम पैसे में सारा सामान नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग मान ही नहीं अरे रहे। कितना पैसा कम पड़ रहा है वो तो बताओ। सिर्फ 10 रुपया। हाँ, हाँ, 10 रुपया। 10 रुपया। बस हाँ। 10 रुपए? हाँ, 10। इसके लिए इतना चिल्लम चिल्ली? 10 रुपए से तुम्हारा हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा ये लो। साहब। ठीक है, चिंता मत कीजिएगा साहब। हाँ, सारी चीज अच्छी देकर जा रहा हूँ, देखिएगा। चलता हूँ साहब। हाँ, चिंता मत कीजिएगा। क्या हुआ, लौट के आ गए? अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा नहीं लग रहा था, बस ऐसे ही चले आए। अरे तुम्हारे भैया को ढूंढना होगा ना। लगता है इनके भैया अब हमें नहीं मिलेंगे। ना, आखिर तुम्हें इतना कैसे पता? नहीं, अब वो इतने दिन तक नहीं मिले। भैया शायद ये शहर में नहीं है बाबू। इस शहर में नहीं है। पंडित, ऐसे क्यों बोल रहे हो? साहब, लगता है नकुल आ गया है। देखती हूँ क्या लाया है। चल राधा। जा। ये भी आपके लिए। बाबू, एक बात पूछने का बहुत मन कर रहा है। बोल। अच्छा बाबू, कहिए तो, हर रोज इतने सारे सब्जी फल क्यों खरीदते हैं, बताइए तो। दौड़ पागल, मैं क्यों खरीद के लाऊंगा? सब बाबा भेटेश्वर की दान है। बाबा भेटेश्वर? हाँ। वो किसके बाप है बाबू? किसके बाप? अरे मेरे बाप, तेरे बाप, सबके बाप। ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? छे 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 छे, मेरे बाप तो श्री स्वर्गीय हर्षवर्धन दुबे है। ए गोपाल, का हुआ, सोएगा नहीं? नींद नहीं लग रहा है रे। काहे, का हुआ? मेरा मन बहुत उदास है। उदास है? तेरा मन काहे उदास है रे? अरे हर वक्त ऐसा मत किया कर रहा था। हर वक्त ये सब काम मुझे अच्छा नहीं लगता। बोल ना गोपाल, का हुआ नहीं, है? मुझे नहीं करना। बोल ना, बोल नहीं, ना। मुझे तुझसे कुछ नहीं कहना है। बोल गोपाल। पता है राधा, मेरे भैया ने सही कहा है रे। ये हमारे बड़े बाबू अच्छे आदमी नहीं है रे, बहुत बड़ा घूसखोर है। ई का रे? ये सारा घूस का माल है। ये सब कहा कह रहा है तू? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या है? आप कुछ खाएंगे? देख रही हो, पेट में दर्द हो रहा है और तुम कुछ खाइएगा? खाइएगा? अरे बाप रे। ये लीजिए मौसी जी दवाई। तू इतना उदास क्यों लग रहा मेरी है? तबीयत ठीक नहीं अरे है। सवाल जवाब बाद में, पहले दवाई दे दो। रही हूँ। पानी दो। हाँ, लीजिए। अरे बाप रे। इनकी हालत देखकर लगता है कि डॉक्टर बाबू को बुलाना कोनो पड़ेगा। फायदा नहीं होगा। मतलब बहुत आसान है। आप लोगों ने बाबा भेटेश्वर का माल खाया है, इसलिए बाबा भेटेश्वर पेट के अंदर बम गिरा रहे हैं। वो पेट के अंदर बवाल मचा रहे हैं। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। बड़ी बड़ी बातें नहीं मौसी जी, जो सही है वही बोल रहे हैं। आप लोग घूस का माल खाइएगा और तकलीफ नहीं होगी। अरे चुप, मैं दर्द से मर रहा हूँ और यहाँ भाषण दे रहा है। अरे बाप रे बाप। आप आसानी से नहीं मरने वाले हैं बाबू। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है? वो सब बात रहने दीजिए मौसी जी। बाबू को हमेशा ही पेट में दर्द होता है, लेकिन उनको ये बीमारी कैसे हुआ? ये बेवकूफ, इसमें उनकी कोई गलती है? ये तो सिर्फ एक बीमारी है। इसके दिमाग में तो भूसा भरा हुआ है। बीमारी कभी बोल के आती है क्या? देखिए मौसी जी, हमको ये बीमारी से बहुत नफरत है, डर भी लगता है। आप लोगों की तरह वो घूस का माल खाकर मुझे भी तो किसी दिन बाबू की तरह पेट में दर्द हो सकता है।
मुझे जाने दीजिए बाबू, मुझे जाने अरे दीजिए। गोपाल सुन मेरी बात, मुझे इस मुसीबत में छोड़ के मत नहीं जाना। बाबूजी नहीं, मुझे और रहना नहीं है यहाँ पे। मौसी जी पानी गर्म हो गया है, कितना डब्बा चावल तुझे है? ये सब नहीं करना होगा। चल चल चल, कहाँ? नए बाबू के तलाश में, ईमानदार बाबू। चल। तू बेकार में गुस्सा कर रहा है, बीमारी तो सबको होती है रे। नहीं बाबूजी नहीं, ये बीमारी से हमको कोई तकलीफ नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है, हम ईमानदार है, मेरी राधा ईमानदार है, हम जिनकी सेवा करेंगे वो भी ईमानदार होना चाहिए। घूसखोर नहीं, कोई बीमारी नहीं, उन्हीं की करेंगे। चलता हूँ प्रणाम बाबू। चल, अरे चल ना, चल। खरे खरे काम वो देख रही है। गोपाल, तू ही साधु बाबा से पूछना हमारी किस्मत में और कितना दुख लिखा है। क्या हुआ गोपाल, पूछना। अरे दिखाई नहीं दे रहा है, ध्यान में मगन है। अरे पूछना गोपाल। अरे ठीक है, पूछ रहे हैं बाबा। ए बाबा, अरे बाबा हो। मेरा ध्यान तोड़ दिया। माफ कर दीजिए बाबा, वो एगो सवाल पूछना है। पूछे बाबा। देखिए, हम दोनों के किस्मत में और कितना तकलीफ है, अगर आप कह दे तो अच्छा होता। बोलिए ना बाबा। अगर जानना है तो चंडाल बाबा के पास जा। चंडाल बाबा? वो कौन है? मेरे गुरुदेव हैं, बहुत बड़े साधु। उनसे तुम पूछना, सब बता देंगे। सब बता देंगे? सब बता देंगे। जय चंडाल बाबा की जय। जय चंडाल बाबा की जय। नाम क्या है तेरा? जी करण। जन्मवार क्या है? मंगलवार? हाँ बाबा, मंगलवार। तकलीफ क्या है तुझे? पेट में बहुत दर्द होता है। ये बीमारी बचपन से ही है क्या इसे? हाँ, बचपन से ही। खाना पीना एकदम छोड़ रखा है। हर शनिवार शनिदेव की पूजा करना और इसकी उंगली में एक सफेद पत्थर की अंगूठी पहना देना। शिवदास, आपने कुछ कहा? अंगूठी है शिवदास। अंगूठी? पत्थर की अंगूठी खत्म हो गई बाबा, सोने की अंगूठी है। सोने की? ये तो और भी अच्छा है। मार्गरेट, अंगूठी को माँ की चरण में डाल के शुद्ध करवा के लाओ। जा, इसे लेके बगल वाले कमरे में जा। चलिए। जा। कौन हो? क्या चाहिए? हमें निकालिएगा मत, ये हमारे पति है, हम बहुत तकलीफ में है बाबा। अरे उठ जा, उठ जा, उठ जा। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम राधा है। राधा, हुआ क्या है तुझे? क्या चाहिए? हम दोनों के पास रहने के लिए कोनो जगह नहीं है। अपने शरण में रहने दीजिए ना बाबा। ठीक है। मार्गरेट, पूजा तो राधा और गोपाल दोनों की ही होती है ना? शिवदास, ये राधा और गोपाल दोनों को आश्रम के पवित्र कमरे में ले जाओ। मैं अभी आ रहा हूं। आ जाओ, आओ। चलो। अरे रुको। अरे आओ। चल। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। अब से तुम लोग यहीं रहोगे, भगवान की सेवा करोगे, आश्रम की देखभाल करोगे। लेकिन एक छोटी सी शर्त है। शिवदास, मार्गरेट, इनको बता दो यहां रहने के लिए इनको क्या क्या करना होगा। गोपाल बाबू, बाबा ने तो कह ही दिया, अब आप लोग यहीं रहेंगे। आप बाबा के सेवक बनके मेरे साथ रहेंगे। और तुम सेविका बन के रहोगी। सेविका बनने के लिए बाबा से तुम्हें दीक्षा लेनी पड़ेगी। दीक्षा? हाँ, दीक्षा। 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात को बाबा तुमको नई लाल पाड़ वाली साड़ी पहनाकर हमेशा के लिए शुद्ध कर देंगे। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल है। जाके राधा को देकर आते हैं। गोपाल भैया, हाँ, कहाँ जा रहे हो आप? वो राधा के पास, वो आश्रम में। आज राधा दीक्षा लेने वाली है ना, जाके देकर आते हैं। उसके माथे पे बहुत सुंदर लगेगी। राधा दीक्षा लेगी। देखिए बाबा, राधा के आने से हमारा आश्रम फिर से जगमगा उठा है। जाओ, बाबा से दीक्षा लो, मैं बाहर ही हूँ। आप नहीं रहिएगा? नहीं, दीक्षा लेते वक्त तीसरा कोई नहीं रहता है। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हमारा काम बन गया। ये क्या कर रहे हैं? तारा, अपना आंचल हटा। जब मेरे पास आ ही गई है तो तेरी खैर नहीं। आजा। इतना बड़ा अनर्थ मत कीजिए। मेरे पिंजरे से आज तक कोई भी चिड़िया भाग नहीं पाई।
तो फिर मैं तुझे कैसे भागने दूं राधा रानी? ऐसा बात मत कहिए। ऐसा कहने से थोड़ी चलेगा। जब आरती की थाली तैयारी है तो पूजा तो करनी ही पड़ेगी। अरे अरे कैसे छोड़ दूं? छोड़ दीजिए हमको। रुक। छोड़िए अरे ऐसा क्यों कर रही है? मेरी बात तो मान ले। गोपाल दरवाजा खोल। राधा आपके पैर छोड़ दीजिए हमको। जल्दी दरवाजा खोल दीजिए। गोपाल खोल दीजिए दरवाजा। हाँ राधा रुक जा, अभी खोल रहे हैं रे। राधा क्या हुआ है रे राधा? गोपाल गोपाल तू हमको बचा। ये साधु बाबा हमें इज्जत लूटना चाहते अरे हैं। ये सब बात मत बोल रे राधा। ये ठहरे भगवान। नहीं। दीक्षा लेने में ऐसा होता है रे। नहीं नहीं हम सच बोल रहे हैं। ये कोई भगवान नहीं, शैतान है। चुप रहो, झूठ मत बोलो राधा। हरामजादी, दुष्चरित कलंकित औरत, आश्रम की पवित्रता नष्ट करना चाहती है। अब सती सावित्री बन रही है। तेरी जैसी लड़की को सबक सिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। तारा, क्या हो रहा है? शैतान? अब सबके सामने सच सच बोलिए तो शैतान कौन है? हमारी राधा या आप? शिवदास, इसे देख के इतना डर गया है? हाँ डर गया है। सब मिलकर कुछ करो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? छोड़ दे खबरदार। इतने लोगन के सामने जो तूने हमरे बारे में कहा, बोलो सब झूठ है। हाँ। नहीं तो जान ले लेंगे। जान ले लेंगे। गोपाल ये कोई भगवान नहीं है, ये सब ढोंग है। नहीं रे राधा, नहीं रे। ये असली नकली पहचानने की औकात हमारी नहीं है। लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं हैं। हम आज ही आपको निपटा सकते थे, लेकिन नहीं। जिस भगवान के सामने पाप किए हो, वह भगवान तुमको सजा देंगे। पहले औरत की इज्जत करना सीखिए, बाद में भगवान का पूजा कीजिएगा। हाँ। चल गोपाल, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। आपके मेढक जैसा आंख देख के गोपाल डरता नहीं है। जौन आदमी औरत का इज्जत नहीं कर पाता है, वो साधु नहीं है, शैतान है। हाँ। चल हमको क्या लगता है कि आपका जो पाला पड़ा है वो सब गलत लोगन के साथ ही पड़ा है। अरे हमको तो लगता है आप क्या कोई भी नहीं टिक पाता। ये बात आपने सही कहा है। बड़का आदमी लेकिन अच्छा नहीं है। हम लोग एक अच्छे साहब को ढूंढ रहे हैं। एक भले साहब का पता बता सकते हैं? नहीं नहीं बाबूजी, ऐसा न कोई भला आदमी हमारी जानकारी में तो नहीं है बाबूजी। हाँ नहीं है। नहीं। क्यों? कल तो प्रशांत बाबू आ रहे हैं हमारे बस्ती में। आप इन लोगों से मिलवा क्यों नहीं? अरे हाँ बिल्कुल सही बोली है लक्ष्मी। बाबूजी हम कल ही आपकी पहचान प्रशांत बाबू के साथ करवा देंगे। हाँ। तो प्रशांत बाबू आपकी बात सुनेंगे? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे। भाइयों, आपको यहाँ से उठाने के लिए जो खेल खेला जा रहा है उसके खिलाफ हमें जोरदार लड़ाई लड़नी होगी। आप लोगों के हक के लिए मैं जोरदार लड़ाई लड़ूंगा। तालियां तालियां। रतन। हाँ बाबू। तब मैं चलता हूँ। हाँ बाबूजी, ये हमारा दोस्त है। दोस्त। ओह अच्छा। एक बंदोबस्त कर दीजिए। बहुत बहुत अच्छा लड़का है। कृपा करके बंदोबस्त। गोपाल। गोपाल नाम है? ओ रतन की बात तो मैं अनसुना नहीं कर सकता। आ जाना बाबू, आपका बहुत बहुत मेहरबानी। हो गया समझो। बाबू बाबू एक और बात है, इसके साथ इसकी मेहरारू भी है बाबू। बीवी भी है? खुद का ठीक नहीं और शादी भी कर ली बाबू। ठीक है ठीक है। मतलब राधा को छोड़ के हम कहीं रह नहीं सकते हैं। रह नहीं सकते? अरे बाप रे बाप। रतन की बात को तो मैं ठुकरा नहीं सकता। ठीक है चले आना। ठीक है रतन के साथ आ जाना, रतन तुम्हें ले आएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ कह रहे हैं ना कि बाबूजी गरीबन के माई बाप है। हाँ आइए 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 बैठिए। बताइए क्या बात है? आपके पास वाले गांव में ही हाँ मेरा एक घर है। अच्छा अच्छा। उसे हड़पने के लिए प्रमोटर बहुत कोशिश कर रहा है, पैसों का भी लालच दे रहा है, लेकिन मैं उस घर को छोड़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो मेरे पति का आखिरी निशानी है।
आपने क्या थाने में खबर दी है? हाँ, इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा उनसे मिलकर कोई फायदा नहीं होगा, वो अदालत में जाने के लिए कह रहे हैं। मोहल्ले के लड़कों से बात की आपने? हाँ, उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि प्रमोटर ने बहुत पैसे देकर उन लोगों को खरीद लिया है। तब आप एक काम कीजिए, आप परसों रात आकर मुझसे मुलाकात कीजिए। सुबह आने से नहीं होगा? सुबह में बहुत भीड़ रहती है, बात नहीं कर सकता। ये जरा गंभीर मामला है, रात में ही ठीक होगा। ठीक है, तो परसों मैं रात को आऊंगी। हाँ। अब मैं चलती हूँ। हाँ। प्रशांत जी घर पे हैं क्या? जी है, तो आप बैठिए। जी आइए। बैठे, बुला रहे हैं। बैठे। अरे आप लोग आ गए क्या? जी सर। बैठिए 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 बैठिए। बोलिए क्या चलेगा, ठंडा या गरम? देखिए सर, हाँ। हमारे लिए आपको कोई तकलीफ करने की जरूरत हाँ, नहीं। हाँ। अब आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बाबू के लिए सब सेवा ए। करना चाहते हैं। अच्छा सुन, राधा जी? को जाकर बोल 3 कप चाय बनाने के लिए। जी हम जाके कर हाँ। रहे हैं। 3 कप चाय। हाँ। मामला ये है कि कुछ ऐसी तरकीब निकालनी होगी कि मणिमाला देवी या मोहल्ले के किसी भी आदमी हाँ। को कानो कान कुछ पता भी ना लगे। हाँ, अभी हमें एक अच्छा सा एक्शन प्लान बनाना चाहिए। प्लान? जी चाय हाँ। आपका है, ये लीजिए सर। गरम है। ठीक है। बिस्कुट? अरे बिस्कुट नहीं लगेगा, जा। अच्छा। क्या कह रहे थे आप? वो मणिमाला देवी की प्रॉपर्टी के बारे में। मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। मतलब हमें ऐसी चाल चलनी पड़ेगी हाँ। जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ, आपका प्लान क्या है बताएंगे जरा सर? हालांकि जमीन जायदाद हड़पने में आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। और बस इसीलिए तो सर का नाम इस बार भूमि संसाधन मंत्री के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये सब बात छोड़िए छोड़िए। बात यह है कि हमें किसी भी तरह से उस औरत को घर से निकालना होगा। घर से तो निकलवा देंगे सर, लेकिन जमीन कैसे हड़पेंगे? उसके बाद शतरंज की एक चाल, बिना कायदे के मणिमाला देवी को कन्विंस करना होगा। उनके पति की आखिरी निशानी के तौर पर हम एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाएंगे और उसके प्रमोटर होंगे हमारे अमर बाबू। हैं? वेरी गुड। हाँ। काम कब शुरू हो रहा है सर? जितना जल्दी हो उतना अच्छा। आज रात को ही ये काम निपटाना होगा, क्योंकि आज रात को ही मैंने मणिमाला देवी को यहाँ बुलाया है। बस आपका काम तो हो गया है ना, अब हम चलते हैं सर। अरे बैठिए बैठिए। अब तक तो घोड़े की चाल सुनी, अब राजा की चाल सुनिए। वो क्या है सर? मणिमाला देवी जब यहाँ बैठी होंगी, हाँ, उस वक्त मेरे आदमी लकड़ी पे कपड़े को बांधकर, पेट्रोल में चुबोकर, माचिस जलाकर घर को आग लगा देंगे। अरे आग लगाइए! आग! आपके बारे में ही सोच रहा था, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। बुझाओ बुझाओ, आग लग पानी गया मारो, गाँव में। पानी मारो, फेंको पानी, आग लग गया। बुझाओ। अरे बाप रे, गाँव बर्बाद हो गया। पानी मारो, आग लग गया, फेंको हाँ, पानी। उधर से, हाँ, अरे बाप रे बाप, फेंक। ठीक है, जब आप कह रही हैं तब बाबू! मैं। कौन? बाबू! क्या हुआ? जी, बाबू बहुत बड़ी आफत आई गई बाबू। आफत? हाँ। अरे माँ जी, आप यहाँ पर बैठी है और आपका सर्वनाश हो गया। क्यों, क्या हुआ है? आपके घर में आग लगी है माँ जी। ये क्या, मेरा इतना बड़ा सर्वनाश कैसे हुआ? यही बात तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही। किसका इतना हिम्मत हो गया कि हमारे मोहल्ले में चोर की तरह चुपके से आए और आग लगाकर भाग जाए। मैं जाती हूँ। रुकिए, इस मुसीबत में आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। गोपाल, मैं जा रहा हूँ, लौटने में रात होगी। चलिए। आपको किसी पर शक है? एक प्रमोटर मेरा घर हड़पने की कोशिश कर रहा था। आप उसे जानती हैं? नहीं, उसके दलाल ने मुझसे बात की थी। अभी मेरा क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। अमर बाबू। बोलिए सर। मणिमाला देवी को कैसे भी हो एक फ्लैट देने की कोशिश की, लेकिन मैं कोई लेकिन वेकिन नहीं सुनना चाहता। इससे भी बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, निभाइएगा। आप कहेंगे तो जरूर करूंगा सर। सुनो रतनलाल, मैं सोच रहा हूँ इनके पति की आखिरी निशानी के लिए इस जमीन पर एक बिल्डिंग बनाएंगे और उस बिल्डिंग के एक सुंदर फ्लैट में मणिमाला देवी रहेंगी और बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी अमर बाबू आपको लेनी होगी। और हाँ अमर बाबू,
और इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मणिमाला देवी आपको एक पैसा भी नहीं दे सकती। क्यों रतनलाल, ठीक है ना? आप हम गरीबन के माई बाप हैं हुजूर। आप ही के लिए तो हम बस्ती के लोग जान से बचे हुए हैं हुजूर। अरे कहाँ चला, कहाँ चला? जहाँ हमारा मन करे। क्यों? यहाँ हम लोग काम नहीं करेंगे। कोई दिक्कत है क्या? दिन दहाड़े इतना बड़ा अन्याय हम लोग नहीं देख सकते। कैसा अन्याय देखा? ये हमसे पूछ रहे हैं कैसा अन्याय है? माँ जी का इतना बड़ा सर्वनाश कर दिए, उनका घर बार सब जला कर राख कर दिए, फिर से पूछ रहे क्या अन्याय गोपाल! देखिए चिल्लाइए मत बाबू। ये गोपाल किसी के चिल्लाने से नहीं डरता है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। डरता हूँ नहीं डरता हूँ। चल। खबरदार, तू मेरी बदनामी करके पैसा कमाना चाहता है, हैं? चुप! पैसों के लिए आप लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपके जैसे पैसों के लालची नहीं है। मैं लालची हूँ? हाँ, आप लालची मैं हैं। लालची हूँ? हाँ, लालची है। गोपाल! धंधाबाजी, 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 हरामजादा! क्या हुआ? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करूँगा? क्या करेंगे? ये आप क्या कर रहे हैं? आप इंसान है कि जानवर? जानवर? मैं जानवर हूँ? मार गोपाल, मार इनको, मार! आगे मत बढ़ना। नहीं, नहीं, नहीं। तूने मेरा खून बहाया है। हाँ, हाँ, मैंने खून बहाया। गरीब से दोस्ती करने के लिए, गरीब की सेवा करने के लिए, देश का नेता बनने के लिए बहुत खून बहाना पड़ता है, लेकिन वो पवित्र खून। मगर आप जैसा नेता के रगों में पाप का खून है। ये खून सब बह जाने के बाद देश का भला होगा। हाँ, हाँ। राधा चल। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। भरोसा कर, मुझे माफ कर दे। खिड़की के पास हथियार छुपा के रखा है, ये खबर किसने दी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। उस दिन प्रशांत बाबू के साथ थाना में दलाली करने क्यों गया था? बिल्कुल चुप। हमारे साथ रह के बेईमानी करने का एक ही मतलब है, और वो है मौत। ऐसा मत कर, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। हट जा, मुझे जाने दे। अगर अपना भला चाहता है तो यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं तुझे मारने पर मजबूर हो जाऊंगा। हट जा। मुझे पता नहीं है, लेकिन आज तक जॉन किसी लड़ाई से भागा नहीं है, समझा? छोड़, छोड़, मस्तानी करता है, हाँ? इधर मार गोपाल, मार! कहे का बाल फोड़ रहा है अपना? इधर आप मस्तानी कर रहा है, हाँ? मस्तानी, ये देख, इसे कहते हैं मस्तानी। इधर रुक, ऐजा रुक, रुक। फिर से काय घूम रहा है? ये देख, इसे कहते हैं विजयगढ़ का असली मस्तानी, समझे? चल खड़ा, खड़ा हो। दर्द हुआ? हाँ, दर्द हुआ। चल, चल, चल बेटा, चल। हरामजादा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो जॉन। जा, मुझे माफ कर दे, जा। जॉन मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? माफ कर दो। आओ बहुरानी। गोपाल, इन्हें पहचाना? अरे हमारे गांव के वो विनोद मास्टर जी, अरे जिनका हाथ पकड़कर मैं गांव से भाग आया था। मास्टर जी, मेरा भाई गोपाल। गोपाल मतलब गोपाल कृष्ण? एक्टर गोपाल कृष्ण? हाँ हाँ मास्टर जी। रहने दो। इंसानों के आगे कभी सर मत झुकाना। सर झुकाना आदर्शों के आगे। तो गोपाल कृष्ण जी, ये शायद तुम्हारी हाँ, हमारी
पत्नी राधा। अच्छा प्रणाम खुश कर। रहो, खुश रहो। तो इस समय इन्हें यहाँ क्यों लाए? पुलिस ने मेरे घर पे रेड कर दिया, इसीलिए मजबूर होकर। अच्छा मास्टर जी, अमित आया था क्या? हाँ, सुना मैंने। हालांकि उसके लिए तकलीफ होती है, लोभ ही उसके पतन का कारण बना। जॉन, सजिल के ऊपर मैं बहुत भरोसा किया करता था। बेचारा लड़ाई करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाया। खैर छोड़ो इन सेंटिमेंटल बातों को, लेकिन तुम थोड़ी सावधानी से रहना। एक सरदार जी को मैंने बुलाया हुआ है, वो आए तो तुम चले जाना। कहाँ? एक खुफिया ठिकाने पर, जिसका पता कोई नहीं लगा पाएगा। मास्टर जी, अच्छा मास्टर जी, वो भैया ने जिस लड़के का खून किया है, उस लड़के को हम बचा नहीं पाते? नहीं, समाज के सीने पर अगर कैंसर घर कर जाए तो उसे बचाना मुमकिन नहीं। आपने सही कहा है मास्टर जी, इस पूरे शहर को कैंसर हो गया है, सब सड़ जा रहा है, गल जा रहा है। नहीं 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 नहीं, ये शहर नहीं सड़ा, कुछ लोग इस शहर को सड़ाने की मुहिम में लगे हैं, खोखला कर रहे हैं। इससे बचने का कोनो उपाय नहीं है? उपाय एक ही है, अगर इस शहर को बचाना है तो हम सबको एकजुट होकर लड़ाई करनी पड़ेगी। नहीं मास्टर जी, ये हो नहीं सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता। मैंने इतना दिन इस शहर में बिताया है, हम समझ गए हैं। जो लोग घूस लेते हैं, नंगा नाच देखते हैं, जो लोग ईश्वर का नाम लेकर आदमी से जानवर की तरह बर्ताव करते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जो लोग इंसान की सेवा करने के नाम पे और रात के अंधेरे में इंसान के सीने पे छुरी भोंकते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। हाँ, इसलिए मैंने तय किया है कि हम राधा को लेकर गांव चले जाएंगे। हाँ चले जाएंगे, हमको तकलीफ होगी। हमारे सपने का इस शहर कलकत्ता हमारे सपने में रहने दीजिए। क्या कह रहा है गोपाल, तू गांव वापस चला जाएगा? तो फिर बचपन में अपने पिता को खोकर, तुम लोगों को छोड़कर मैं गांव से इस शहर में क्यों आया था? क्या गांव में मैं तुम लोगों के साथ खुशी से जिंदगी नहीं गुजार सकता था? क्या मैं नहीं कर सकता था प्रशांत बाबू सैली सेन की दलाली करके लाख लाख रुपए कमाता? बोल बोल गोपाल बोल। तुम गलती कर रहे हो, सिर्फ इसी शहर का नहीं, सभी शहरों का यही हाल है। पर हमें सिर्फ एक ही बात याद रखनी चाहिए कि मुट्ठी भर लुटेरे, फरेबी और काला बाजारी करने वालों का यह शहर नहीं है। ये वही शहर है जहां विद्यासागर, विवेकानंद, रविंद्रनाथ और नेताजी, इनकी यादें बसती हैं यहाँ पर। ये मदर टेरेसा की कर्मभूमि रही है और इसी शहर में रहकर उन्होंने दीन दुखियों की सेवा की है। गरीब और अमीरों का ऐसा अद्भुत सामंजस्य तुम्हें और कहां मिलेगा। इसलिए क्रोध नहीं, घृणा नहीं, अभिमान नहीं, इस शहर को चाहे जैसे भी हो हमें बचाना ही पड़ेगा। सरदार जी शायद आ चुके हैं, जाओ दरवाजा खोलो। सरदार जी, हिलने की कोशिश मत करना। खबरी ने सही इन्फॉर्मेशन दिया सर। हाँ चलिए। एक मिनट। चलता हूँ मास्टर जी। ठीक है। मास्टर जी, कल सुबह बड़े साहब से एक बार मिल लीजिएगा, शायद उनको आपसे कुछ काम है। चलिए। भैया, इतने दिनों बाद तुमको वापस पाकर फिर से खोना पड़ रहा है। गोपाल, मत रो गोपाल, मैं तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अरे अरे अरे, मैं क्या हमेशा के लिए जा रहा हूँ? मैं फिर आऊंगा। देखो देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। हंस, जाने से पहले मैं तेरा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। नहीं हंसेंगे। अरे नहीं हंसेंगे। गोपाल, हंस दे मेरे जाने से पहले। बहुरानी, तुम जरा बोलो इसको, जाने से पहले मैं इसे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। भैया, और देर नहीं कर सकते, चलिए। मैं जल्द आऊंगा।
सिर्फ जॉन के लिए अपनी आंखों के आंसू मत बहाओ। ऐसे हजारों जॉन इस शहर में बिखरे पड़े हैं, उनके लिए भी कुछ बचा के रखो। इस शहर को अगर बचाना है तो ऐसे हजारों जॉन को शहीद होना पड़ेगा। आपका क्या होगा मास्टर जी? मेरा क्या होगा? लड़ रहा हूँ, लड़ाई जारी रहेगी। हमें एक और जॉन की तलाश करनी पड़ेगी। नहीं नहीं मास्टर जी, अब आपको किसी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। आपकी इस भलाई की लड़ाई में हम दोनों को लीजिएगा। लेंगे? हाँ? लेंगे हमें। शाबाश शाबाश, यही तो चाहिए। शाबाश गोपाल, शाबाश राधा। आओ आज हाथों में हाथ लेकर हम कसम खाएं कि शहर के स्वर्णिम इतिहास को हम वापस लौटाएंगे, इसकी गरिमा की रक्षा करेंगे। इस शहर की जय हो। हम कामयाब होकर रहेंगे। कामयाब होकर रहेंगे।